नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें हमें बोला है इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर गिवन है। अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट पी, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एट पॉइंट पी। देखो बच्चा, ये टीपी एक टेंजेंट है, किस पॉइंट पे है? पी, एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर एट ओ। और वो टेंजेंट किस पे है? पॉइंट पी पे। और कौन सा सर्कल है? सर्कल विद सेंटर ओ है। ओके, सर्कल का सेंटर हमें ओ दिया है। इसके अलावा हमें कहा गया है कि एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू कौन सा होगा? ध्यान से देखना बच्चा, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला एंगल टी पी क्यू 110 डिग्री दिया। ओके, देन एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ क्यू। तो ध्यान से समझना बच्चा, सबसे पहले ध्यान दो, जो ये ओपी एक रेडियस है सर्कल का, जो सेंटर से लाइन आती है ऑन और ज्वाइन होती है टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ओपी रेडियस है और टीपी टेंजेंट है। हमने एक प्रॉपर्टी करी है, थ्योरम करी है सर्कल चैप्टर में, दैट टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर बच्चा टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा रेडियस पे, तो जो ये एंगल टीपीओ है ना, ध्यान दो बच्चा, एंगल टीपीओ ये वाला, जो मैंने मार्क करा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस रीजन से हम ये बता सकते हैं कि एंगल टीपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन, अब हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। टीपीक्यू क्या है? हमें 110 डिग्री दिया। अब एंगल टीपीक्यू में दो एंगल इंक्लूडेड है, यानी कि टीपीक्यू दो एंगल से मिलके बना है। एक तो टीपीओ है, ध्यान से देखो बच्चा, ये वाला, और ये जो 90 डिग्री वाला, और दूसरा एंगल ओपीक्यू है। ओपीक्यू ये वाला एंगल, देखो बच्चा, ये इतना पोर्शन, इसको हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं। इससे थोड़ा एंगल को नंबर्स देने से थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसको हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं, ओपीक्यू को। तो हम लिखेंगे एंगल टीपीओ प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री होगा, क्योंकि टीपीक्यू कैसे बना? टीपीओ प्लस एंगल 1 कर, इन दोनों का सम है। ओके, तो टीपीओ तो हमने 90 फाइंड किया अभी, तो 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 110 डिग्री। अब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 110 माइनस 90, इट विल बी 20 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा 20 हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, क्योंकि ओपी और ओक्यू रेडाई है, दोनों एक सर्कल के रेडियस है, दोनों सेम सर्कल के रेडियस है, तो जो रेडियस होते हैं ना बच्चा सेम सर्कल के, वो इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, रीजन भी रेडाई ऑफ सेम सर्कल। रेडाई जो वर्ड है ना बच्चा, प्लूरल होता है रेडियस का, एक से ज्यादा रेडियस हो जाए तो हम उसे रेडाई कहते हैं। ओके, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ओपी और ओक्यू। अब ये वाला एंगल बच्चा कितना होगा? जो एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। अब अगर हम ट्रायंगल ओपीक्यू में देखें, तो इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू हो गया, ये हम प्रूव कर चुके हैं इधर। ओके बच्चा, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया जो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल होते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे OQ के सामने एंगल 1 है, ध्यान से देखो बच्चा, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये OQ लाइन सेगमेंट है, इसके सामने आपको एंगल 1 दिख रहा होगा, राइट। और OP के सामने क्या है? हमारे पास एंगल 2 है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन दे देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। अब एंगल 1 कितना था बच्चा? 20 डिग्री फाइंड किया था हमने, तो एंगल 2 भी 20 हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 20। तो एंगल 1 भी 20 हो गया और एंगल 2 भी 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल OPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ, उसमें कौन कौन से एंगल हैं? एक तो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये पहले हम लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ है, देखो बच्चा, और यही एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन में आएगा। अब एंगल 1 20 डिग्री है, एंगल 2 भी 20 है हमारा। अब एंगल POQ हमें फाइंड करना है, और ये इज इक्वल टू 180 लिख देंगे। अभी हम इन तीनों को का सम को 180 के इक्वल लिख देंगे। अब 20 प्लस 20 इज 40 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल POQ क्या होगा बच्चा? जो ये 40 डिग्री है, 180 के साथ जाके
माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 40 हो जाएगा, और 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री। सो एंगल पीओक्यू हमारा 140 डिग्री हो गया। अब अच्छा ये क्वेश्चन क्योंकि एमसीक्यू है इसको हमें जल्दी में करना होगा, अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो इसकी प्रॉपर वर्किंग जैसे मैंने समझाई है एग्जैक्टली आप ऐसे करोगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है ना तो आपको ये सब रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ओपी और टीपी परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया टीपीओ, और एंगल 1 जो हम फाइंड करेंगे अंदर वाला एंगल ये टीपीक्यू में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। और हमें ये पता है ओपी और ओक्यू इक्वल है, तो जो एक दूसरे के सामने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये 20 डिग्री है तो एंगल 2 भी 20 हो जाएगा। तो फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के हम पीओक्यू फाइंड कर लेंगे, तो डायरेक्टली हमें करना होगा और फिर डायरेक्टली आंसर हम मार्क कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ एंगल सी 140 डिग्री।